नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश पाठ परिवेशी जीव जंतु पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हम लोग अपने प्यारे से पशु पक्षियों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और हम लोग पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास के प्रश्नों को भी मिलकर के हल करेंगे। तो चलिए प्रतिदिन की तरह ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो अच्छा बच्चों, इस पाठ की पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था, पहले उसको दोहरा तो ले। तो चलिए बताइए, पिछली 2 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था। ये चित्र देखिए, कुछ याद आया आपको? देखिए ध्यान से, ये सारे आपके प्यारे प्यारे दोस्त। तो हमने इस पाठ की पहली कक्षा में जाना था कि हम अपने परिवेशी जीव जंतुओं को पहचानते कैसे हैं। कैसे पहचानते हैं? उनकी बोली से, उनके आकार से, उनके पंखों से, उनके पंजे से, हाँ, और उनके जैसे वो बोलते हैं, चलते हैं, उससे हम लोग सरलता से उनको पहचान लेते हैं ना। और दूसरे दिन की कक्षा में हमने क्या सीखा था, याद करिए। बिल्कुल सही। दूसरे दिन की कक्षा में हमने जाना था कि जिन पशु पक्षियों को हम अपने घर में पालते हैं वो क्या कहलाते हैं, पालतू पशु पक्षी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, ये सारे, बकरी, ये क्या है, पालतू पशु पक्षी, और इनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और हमने जाना था शाकाहारी जीव जंतुओं के बारे में कि जो आहार के रूप में फल, फूल, पत्ती, बीज, अनाज खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। और जो आहार के रूप में मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। यही तो जाना था ना हमने। बिल्कुल सही, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब जो जंगली जानवर होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मांसाहारी। और एक के बारे में हमने जाना था, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन होता है, जो दोनों खाता है। जैसे कि आपकी प्यारी सी बिल्ली मौसी हो गए, कुत्ता हो गया, ये सब क्या है, सर्वाहारी। ये मांस और फल फूल, सब्जियां, ये सब, और अनाज, ये सब दोनों खाते हैं, तो ये क्या हो गए, सर्वाहारी। तो पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये जाना था। ठीक है बच्चों, और आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हम इन जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हम इनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं और इस प्रकृति का संतुलन कैसे बना करके रख सकते हैं। तो चलिए पहले आपको एक प्यारा सा चित्र दिखाते हैं और तुरंत आप सोचिए कि उस चित्र को देख करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पे 2 चित्र हैं, दिख रहे हैं ना आप लोग। तो क्या देखा आपने, एक चित्र में एक तोता है जो पिंजड़े में बंद है और दूसरे चित्र में 2 पक्षी हैं जो खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? आप क्या चाहेंगे कि एक पक्षी पिंजड़े में बंद रहे या ईश्वर ने उसको पंख दिया है वो खुले आसमान में उड़े? बिल्कुल सही, आप चाहते हैं ना कि वो भी एक खुले आसमान में उड़े। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे भी पक्षियों को ऐसे बंद करके रखना तो बिल्कुल गलत है ना बच्चों। उनको तो ऐसे पंख मिला है, वो तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, आसमान में, और तरह तरह के फल खाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और ऐसे ही तो अच्छे लगते हैं ना। उनको ऐसे हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, और यही तो उनकी देखभाल है। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई पक्षी पिंजरे में बंद है या आपके घर में, तो उसको खुले आसमान में उड़ने दीजिए। ठीक है, अब आता है आपका कहानी। हाँ, तो हर कक्षा की शुरुआत एक छोटी और प्यारी कहानी से करते हैं हम लोग। तो आज की भी आपकी कहानी है और इसका इंतज़ार आप लोगों को ज़रूर रहता होगा ना।
तो चलिए आज की कहानी आपको सुनाते हैं। आज की कहानी है शिवानी के शेरू की और सनी के मिट्ठू की। तो ये देखिए, ये है, कौन है ये है शिवानी और ये है सनी। ये दोनों दोस्त हैं। तो चलिए आज इनकी हम आपको कहानी सुनाते हैं। सनी और शिवानी दोनों जो हैं पड़ोसी हैं। उनका घर बिल्कुल आसपास बना हुआ है और शिवानी के पास एक प्यारा सा सुंदर सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता है उसके पास, और उसका नाम क्या है? शेरू। और सनी के पास भी एक पालतू तोता है जिसको वो प्यार से मिट्ठू कहता है। ये आपने इस चित्र में देखा होगा, ठीक है। तो बच्चों जानते हैं क्या है, जो शिवानी है वो अपने जो शेरू है उसका बहुत ध्यान रखती है, उसको नहलाती है, उसके साथ घूमने जाती है, उससे बातें करती है। और जो शेरू भी है वो शिवानी को देख के ऐसे पूंछ हिलाता रहता है, हाँ, उसको बहुत प्यार करता है। और जो सनी है वो भी मिट्ठू का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ध्यान रखता है उसको खाने के लिए उसकी मनपसंद मिर्च भी देता है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो शिवानी है वो अपने शेरू को लेकर के सनी के घर मिलने गई और उसने देखा कि जो मिट्ठू है वो बहुत उदास है। वो मिट्ठू के पास जाके बोली कि मिट्ठू क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो मिट्ठू ने बताया कि मुझे इस पिंजरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ऊंचे आसमान में उड़ना है, पेड़ों के मीठे मीठे मधुर फल खाने हैं, मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, मुझे इसमें अच्छा ही नहीं लगता है। ये बात शिवानी ने जाके सनी को बताई। सनी ने सुना तो सनी को बहुत बुरा लगा और वो उदास हो गया। वो तुरंत आया और पिंजरे का दरवाज़ा उसने क्या किया? खोल दिया। अब जो मिट्ठू है वो सामने आम के पेड़ पे जाके बैठ गया और वो बहुत खुश था। अब वो रोज़ अपने दोस्त सनी से मिलने आता और अब वो खुले आसमान में उड़ता था और मीठे मीठे मधुर फल भी खाता था। तो शिवानी और सनी भी बहुत खुश थे क्योंकि मिट्ठू तो उससे मिलने आता ही था और अब मिट्ठू को भी आज़ादी मिल गई थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। किसी भी बेजुबान पशु पक्षी को हमें ऐसे बांध करके बंद करके नहीं रखना चाहिए। उनके पास पंख है, उनको खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी होनी चाहिए और किसी भी जानवर को बेवजह आप परेशान नहीं करेंगे। कोई भी जानवर हो, अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता तो आप उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? उनको भी तो जीवन दिया है ईश्वर ने ना, सबको जीवित रहने का और पृथ्वी पे रहने का अधिकार है, तो हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पशु पक्षियों की देखभाल के विषय में क्या बताया गया है। तो आप लोग हमारा परिवेश की किताब निकाल लीजिए और देखते हैं कि उसमें पशु पक्षियों की देखभाल के विषय में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ संख्या 32, पृष्ठ संख्या कौन सी? पृष्ठ संख्या 32 निकालिए और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने किताब खोल ली? चलिए, तो आप जब किताब खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये प्यारा सा एक चित्र दिखेगा, दिखाई दे रहा है ना? ये पता है कौन है? ये है भावना। और ये देखिए चित्र में ये क्या कर रही है, ध्यान से देखिए। ये कुछ पक्षी हैं, उनके लिए दाना और पानी रख रही है। तो कितना अच्छा काम कर रही है ना वो। उसके छत पे वो पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी रख रही है। अब आइए देखते हैं पाठ में और क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पशु पक्षियों की देखभाल। क्या हमारी तरह पशु पक्षियों को भी देखभाल की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल, अगर हम अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और पशु पक्षी तो हमारे ऊपर निर्भर ही होते हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तो हमारी ही होती है ना। भावना अपनी छत पर मिट्टी के बर्तन, दाना पानी रखती है। तो जो भावना है, मैंने बताया ना कि कितना अच्छा काम करती है। वो गर्मियों के दिन में या वैसे भी वो दाना रख देती है, पानी रख देती है, ताकि जो भी पक्षियाँ हैं वो आराम से दाना पानी खा सकें।
वह बर्तन का पानी प्रतिदिन बदल देती है। तो बच्चों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पानी रोज बदल दिया करिए, क्योंकि आप भी तो 2-3 दिन पहले का रखा पानी तो नहीं पीते ना, वो खराब हो जाता है। तो हम पशु पक्षियों को ऐसा पानी कैसे दे सकते हैं? तो आप भी रोज पानी ज़रूर बदल देंगे, इससे पानी दूषित नहीं होता है। बताओ, भावना अपने घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है? अब आप बताओ, भावना अपने घर की छत पर दाना पानी क्यों रखती है? ताकि जो पक्षी है उनको सरलता से पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। क्या तुम अपने घर के बाहर या छत पर दाना पानी रखते हो? अब बताओ, आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तुम उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हो? अब ये आपसे भी पूछा जा रहा है, क्या आप पानी रोज बदलते हैं? पशु पक्षी अपने भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया कि वो पूरी तरह से हम मनुष्यों पे निर्भर होते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उनकी देखभाल करें। हमें पशु पक्षियों के आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पालतू पशु पक्षी होते हैं उनकी तो हम रहने की व्यवस्था करते ही करते हैं, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आवास में भी रहता है तो हम उसके आवास को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर कोई चिड़िया का घोंसला है तो आप बेवजह उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है? उनको भोजन देना चाहिए। पालतू पशु पक्षियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनका नियमित रूप से टीकाकरण कराना चाहिए। तो जैसे आपने एक प्यारा सा कुत्ता पाला है या आपके घर में गाय भैंस है, उसको समय समय पे आप नहीं नहलाते हैं तो वो गंदे हो जाएंगे, फिर वो जो आपको दूध देते हैं या जो भी होता है वो भी दूषित होगा। तो उनकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे भी जानो, आजकल पशु पक्षियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इससे इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां ये सुरक्षित रह सकें। इससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। तो बच्चों, ऐसे स्थान भी हैं जहां पे इनको सुरक्षित रखा जाता है। जब तक एक सबकी संख्या बराबर नहीं होगी तब तक प्राकृतिक संतुलन आ ही नहीं सकता है। यदि तुम्हारे घर में पशु पक्षियों को पाला गया है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? अब आप ये अपने घर में देखिए कि आपके घर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से इस बिंदु को आप लोग सुनिएगा। ब्लेड और शीशे के टुकड़ों को सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। हम आदत होती ना, अपने घर का कचरा उठा के हम सड़क पर डाल देते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। इससे क्या होता है, इन्हें हमें क्या करना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नहीं तो जो सड़क पे हमारे पशु पक्षी चलते हैं उनको इससे चोट लग सकती है ना। घर के कूड़े को पॉलीथीन में बांधकर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। पॉलीथीन में कूड़ा करकट बांधकर सड़क पे कभी नहीं फेंकना चाहिए। आपने देखा है कि जो गाय और ये सब चरती रहती है वही पॉलीथीन और कचरा खा लेती हैं और उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। पॉलीथीन खाने से पशुओं को नुकसान होता है। तो ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे ना आप लोग? मनुष्य, पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता सोचो और लिखो। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? तो ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कितनी बार सीखा है कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और इसके बारे में आप और सोचिए और उसके बारे में लिखिए। पेड़ पौधों से हमें पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। हाँ, तो ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए। ऐसे गाय होती हैं, वो कचरा खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं और उनका जीवन क्या हो जाता है, खतरे में पड़ जाता है। तो ये काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों? पेड़ पौधों से हमें तथा पशु पक्षियों को भोजन मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ पौधों पर अपना आवास बनाते हैं। घोंसला कहाँ बनाते हैं? बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर ही तो रहता है ना। तो उनका तो वो घर ही होता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। तो हमारी कई पाठों में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो आज के पाठ का अंत हो गया, ठीक है बच्चों? आज ये पाठ पूरा हो गया। अब पाठ में आया था कि मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक दूसरे पे निर्भर कैसे हैं।
तो चलिए आप ये चित्र देखिए, ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये दो पेड़ बने हुए हैं, देखिए ना, और एक लड़की है, एक लड़का है, एक बंदर है और दो प्यारी प्यारी सी चिड़िया है। अब इस चित्र को देख के आपके मन में क्या आ रहा है? क्या ये तीनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? एक दूसरे के ऊपर निर्भर ही तो हैं, है ना? हम मनुष्य पेड़ पौधों के बिना तो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। और जो चिड़िया और ये होते हैं, इनको दाना पानी कहाँ से मिलता है? इन्हीं पेड़ पौधों से मिलता है। इनका घर कहाँ होता है? इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर होता है ना। बंदर भी इन्हीं पेड़ के ऊपर रहता है। ये देखिए प्यारा सा खरगोश भी है। तो जो प्रकृति है वो बिना संतुलन के चल नहीं सकती। हम तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इस पूरे चित्र को बनाने का और आपको समझाने का यही मतलब था कि हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरह का आप भी एक प्यारा सा चित्र बनाइए और इसके बारे में लिखिए कि हम तीनों मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षी कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। लिखेंगे ना? अब चलिए भाई, आता है आपका अभ्यास का प्रश्न कि आज आपने इस पाठ में तीनों दिन में आपने क्या सीखा। तो अभ्यास के प्रश्नों को हम मिलकर के हल करते हैं। तो चलिए, आता है आपका पहला प्रश्न। जीव जंतुओं के नाम लिखो, चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। अरे वाह, ये तो पहली कक्षा में हमने सीख लिया था ना। तो चलिए बताइए, चोंच वाले कौन होते हैं? पक्षी। पक्षी तो होते हैं ना जिनके पास चोंच होती है, जैसे तोता, मैना और कौवा, ये सब के पास क्या होता है? चोंच होती है ना। और पूंछ वाले, अब सोच बताइए भाई, पूंछ वाले कौन होते हैं? बहुत सही, गाय, भैंस, बकरी, इनके पास पूंछ तो होती है ना। और सींग वाले, जिनके पास सींग होती है, उनके नाम बताइए। तो चलिए एक हम बता देते हैं। आपके घर में गाय या भैंस तो होगी, उसके पास सींग होगी। ऐसे आप और भी जानवरों के बारे में जानिए कि किनके पास सींग होती है। ठीक है? किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में रहते हैं। अब ये एक और बढ़िया सा प्रश्न आ गया। अब आप बताइए, हमने दूसरे दिन की कक्षा में सीखा था ना कि कौन पानी में रहता है। बताइए बताइए, कौन जल की रानी है? चलिए एक हम बता देते हैं, मछली। अब दूसरा आप खोज के लिखिएगा कि दूसरा कौन है जो पानी में रहता है। ठीक है? अब आगे आते हैं। ऐसे 3 पक्षियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया है। बताइए। एक तो हम बता देते हैं आपको, मोर। मोर के अंदर कितने रंग होते हैं? एक उदाहरण मैंने दे दिया। अब 2 आपको खोजना है और उसको लिखना है कि 2 और कौन से पक्षी होते हैं। ठीक है? हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पशु पक्षी हमें बहुत कुछ देते हैं। हमें अंडा मिलता है, मांस मिलता है और उनसे ऊन मिलता है, दूध मिलता है। वो हमारे बहुत से कामों में हमारी सहायता करते हैं और उनकी वजह से प्रकृति में संतुलन रहता है। इसलिए हमें उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। करेंगे ना हम लोग? बहुत अच्छे। अब आते हैं सही जोड़े बनाओ। तो भाई सही जोड़े बनाओ। अब देखिए इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है। देखिए, बकरी, कबूतर, कुत्ता, मेढक। और वो बोलते कैसे हैं? आपको इनसे इधर मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। बकरी कैसे बोलती है भाई? चलिए बताइए, बकरी कैसे बोलती है? में। हाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ये। बहुत अच्छे। अब आ गया कबूतर। कबूतर कैसे बोलता है? कबूतर बोलता है गुटरगू ना। अब आते हैं कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है? ये तो सबको पता है। कुत्ता बोलता है भौं भौं भौं। हाँ, तो इसको हम लोग इससे मिला देंगे। और मेढक बारिश के मौसम में कैसे बोलता है? टर टर। आप भी कह रहे हो मैम कैसे बता रही हैं ना। और सब लोग शुरू हो गए होंगे। तो चलिए मेढक को मिलाते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है? ये हमारा तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी हुई है।
आपको क्या करना है, पेड़ और पौधों के इसमें नाम छिपे हुए हैं, आपको उन नामों को खोज करके लिखना है। तो देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है लौकी। एक मैं बता देती हूँ उदाहरण, ये देखिए एक लौकी। इस तरह के बहुत से नाम इसमें छुपे हुए हैं, आपको इसको खोज करके लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको पूरा भर लीजिए। अब उसके बाद अलग, कौन अलग है घेरा बनाओ। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से अलग क्या है, उसमें अलग को आपको छांटना है। तो जैसे नीम, आम, महुआ, तुलसी, तो नीम, आम, महुआ, तुलसी में अलग कौन है? तो बताइए, जैसे नीम, आम, महुआ ये तो बहुत बड़े पेड़ हो गए और तुलसी जो हो गया वो छोटा है, तो इसमें से तुलसी अलग है, इसको अलग छांट दीजिए। और एक लौकी, करेला, खीरा, गुलाब। तो देखा कि लौकी, करेला, खीरा, गुलाब ये सब तो सब्जियां हो गई, और इसमें से ये गुलाब ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो फूल हो गया। इसी तरह से तोता, सांप, कबूतर, कौआ, तो ये तीनों तो हो गए आपके पक्षी, लेकिन सांप तो रेंगने वाला जीव है, तो इसमें अलग क्या हो गया, सांप। अब इसी तरह आप पूरा कर लीजिएगा। कितनी मदद कर दी ना हमने आपकी। अब आगे देखिए, साथियों से चर्चा करो और लिखो। तो ये हमने अभी किया कि पशु, पक्षी, पेड़, पौधे और मनुष्य किस प्रकार एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो ये आप कर लीजिएगा। अभी हमने इसका चित्र भी दिखाया था आप लोगों को। आहार के आधार पर पशु पक्षियों को कितने प्रकार होते हैं? तो ये दूसरे दिन की कक्षा में हमने जान लिया था कि 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। फिर से आपको बता देते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम कैसे पहचानते हैं? तो ये भी अभी मैंने रिवीजन कराया था कि उनके रंग से, बोली से, आकार से, चोंच से, पंजे से, इन सब से हम सरलता से उनको पहचान लेते हैं। तुम अपनी पसंद के किसी पशु पक्षी का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। ये तो सबको ये कार्य तो सबको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई भी जो आपको पसंदीदा आपका पशु पक्षी है उसका आप चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा? हाँ, हमने 3 दिन की कक्षाएं की, उसमें हमने क्या क्या सीखा उस पर हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है ना, दोहराना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो पहला क्या है? पशु पक्षी अपने भोजन व सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमें उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आज कक्षा में हमने जाना कि जो पशु पक्षी होते हैं वो बेजुबान होते हैं, वो खाने पीने के लिए और देखभाल के लिए हम पर किसी हद तक निर्भर होते हैं। तो हमें उनका क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ना। उसके बाद ब्लेड और शीशे के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, इससे पशु पक्षियों को क्या होता है? चोट लग सकती है। तो अभी मैंने पीछे एक चित्र दिखाया था कि क्या होता है कि हम कूड़ा कचरा या ब्लेड या शीशे की कोई भी वस्तु होती है उसको क्या करते हैं? ऐसे फेंक देते हैं, और उससे क्या होता है बच्चों? जो हमारे पशु पक्षी हैं जो खाने के लिए आते हैं वो सोचते हैं कि हमने पॉलीथीन में खाना फेंका है और वो खा लेते हैं। और जो हम पतंग उड़ाते हैं ना, चाइनीज़ मांझा होता है, वो कहीं कहीं तार में ऐसे लटका होता है, उससे वो उनके पंखों में चोट लग जाती है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए ना। वो तो बता नहीं सकते, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, तो हमें ही तो करना चाहिए ना। और उनके लिए खूब ढेर सारा खाना और पानी रखना चाहिए ताकि उनको आराम से खाने पीने की कोई दिक्कत ही ना हो। तो करेंगे ना आप लोग? उनके लिए ऐसे दाना पानी रखेंगे खाने के लिए, उनको पानी देंगे, देखिएगा वो आपकी सारी बातें समझ लेंगे। ठीक है। हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन खाने से पशुओं को क्या होता है? नुकसान होता है। तो आपने कभी सड़क पे देखा है कोई गाय या भैंस जिसका पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है? हाँ, वो होती तो बहुत पतली दुबली सी है, लेकिन उसका पेट बहुत निकला होता है। तो वो किस वजह से होता है, कभी आपने सोचा है? वो जो हम लोग ऐसे पॉलीथीन फेंक देते हैं ना, वो सब खा लेते हैं। अब पॉलीथीन तो पचती है नहीं, वो इकट्ठा होती रहती है और फिर क्या होता है? वो बहुत नुकसान करती है और उनमें बहुत सी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारी ही तो करनी है ना कि हम उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं
और पॉलीथीन तो वैसे भी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो हमें पॉलीथीन का प्रयोग ही बंद कर देना चाहिए। हमें पॉलीथीन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हमें जूट के बैग या कपड़े के बैग का प्रयोग कर लें, वो ज़्यादा ठीक होगा ना। करेंगे ना आप लोग? इससे हमारे पशु पक्षियों को नुकसान भी नहीं होगा। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ पौधों से हमें और पशु पक्षियों को भोजन मिलता है। तो ये तो पहली कक्षा में भी हमने जाना था, दूसरी कक्षा में भी जाना था कि बिना पेड़ पौधों के तो हमें खाना पीना भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पेड़ पौधों के बिना तो और हम पशु पक्षी भी बिना पेड़ पौधों के रह सकते हैं। अगर तोता है उसको ऐसे खाने के लिए फल नहीं मिले, गौरैया है उसको रहने के लिए ऐसे घोंसले नहीं मिले, हाँ, अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये प्यारे प्यारे से घोंसले कैसे बनेंगे? देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कहाँ रखेंगे? तो पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनके बिना हमारा जीवन और पशु पक्षियों का जीवन चल ही नहीं सकता है। विभिन्न पशु पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। तो ये तो दिखा ही दिया मैंने कि कितने सुंदर सुंदर ऐसे घोंसले होते हैं जो वो पेड़ों पे बनाते हैं। आपने कभी बया का देखा है? उसका भी घोंसला कितना सुंदर होता है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक प्यारा सा चित्र है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस चित्र को देखिए और एक प्यारी सी कहानी, जो भी 4-5 वाक्य आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आप लिखिए। खुला आसमान है, एक पिंजड़ा है और पक्षी उड़ रहा है। तो इसको सोचिए और लिखिए, ठीक है। तो अब आती है आपकी कविता की बारी। तो चलिए इस प्यारे से चूहे के साथ हम लोग एक प्यारी सी कविता गाते हैं, हाँ। और आज की कक्षा में ये प्यारी सी कविता तो होनी ही चाहिए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे प्रकृति की है शान। ये है हमारे सच्चे मित्र, ईश्वर का है ये वरदान। जीव जंतु और पेड़ पौधे प्रकृति की है शान। ये है हमारे सच्चे मित्र, ईश्वर का है ये वरदान। जीव जंतुओं को हम ना सताएं, जीव जंतुओं को हम ना सताएं, हम इनको दोस्त बनाएं। खाना पानी देखभाल कर हम इनकी संख्या को बढ़ाएं। पॉलीथीन में न कचरा फेंकें, पॉलीथीन में न कचरा फेंकें, ना पशुओं को हम सताएं। मानवता का धर्म निभाएं, जीवों पर हम दया दिखाएं। बेवजह न पेड़ काटें, नए पेड़ लगाएं हम। हमको भोजन जीवों को घर देते, हमको भोजन जीवों को घर देते, किसी का घर क्यों छीने हम। पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, प्रकृति में संतुलन लाएं। तो उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब आता है आपका प्यारा सा गृह कार्य कि आपको घर पे क्या करना है। अब देखिए आपको इस तरह अपने पालतू पशु पक्षी जो भी आपके घर में है आपको उसका चित्र बनाना है और लिखना है मेरे पालतू पशु पक्षी। तो आपके घर में जो भी पालतू पशु पक्षी हैं उनका एक चित्र बनाइए, उनका आहार क्या है उसके बारे में लिखिए, आपको उनसे मिलता क्या है, उनसे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो लिखिए, और आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं। अगर आपके घर में गाय है, भैंस है, मुर्गा है, मुर्गी है, तो आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं उसको लिखिए। तो बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना खूब ध्यान रखिए, अपने घर में पालतू पशु पक्षियों का ध्यान रखिए, उनको परेशान मत करिए। आप लोगों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।